नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान हर जगह होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक भक्त के अपने भगवान पर विश्वास पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसका हालचाल पूछता तब वह बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गाँव में एक ठाकुर जी का मंदिर भी था। उसे उन पर बहुत विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी हुई तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला कि यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जे से मुक्त हुए। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ इस पर क्या लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो भी लिखा है वह ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि वह व्यक्ति बहुत सीधा है और उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से वह व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैं आपको पूरा पैसा दे चुका हूँ। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको सारा पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी हैं। वो ठाकुर जी ही हैं जिन्होंने मुझे साहूकार को पैसे देते हुए देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है क्या? उसे कल कोर्ट में आना होगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का तो कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। हाँ, ठाकुर जी का एक मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को उसके पैसे लौटाते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहीं पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पूरा पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही साहूकार के घर से वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत वापस दे दिया गया है। तब जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी लोगों ने बताया कि वह वृद्ध व्यक्ति इस गांव का नहीं था। तब जज साहब अच्छी तरह समझ गए कि वह आदमी वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर ठाकुर जी के दरबार की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते थे और किसी भी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी भी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए और पूरी तरह से ठाकुर जी की भक्ति में रम गए। इसीलिए कहते हैं, यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में आपके काम आएंगे। आप भले ही किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, बस आपका उन पर विश्वास होना चाहिए। तो बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।